Hello. Today we discuss nutrition in plants. Chapter number first. Nutrition in plants means पौधों में हमें न्यूट्रिशन डिस्कस करना है। तो पहले तो हम ये समझेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, द इनटेक ऑफ फूड एंड this food is utilized for the proper development of body and it help in proper functioning of body, ठीक है। मीन जो आपने फूड लिया है या मिनरल्स फूड जो भी आपने लिया, जो क्या है आफ्टर डाइजेशन आफ्टर एसिमिलेशन इट हेल्प इन प्रॉपर डेवलपमेंट एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट और सुचारू रूप से प्रॉपर कार्य करने में मदद करता है, ठीक है। एंड दो सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन दिस प्रोसेस, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स etc. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। भोजन के आधार पर पौधे किस तरह से फूड लेते हैं इसके बेस पे हमने प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। दोज प्लांट्स व्हिच आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड या प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, these plants are called autotrophs and this mode of nutrition is called autotrophic nutrition, okay। मीन्स वो पौधे जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, मीन्स दे डू नॉट डिपेंड ऑन another organism for their fulfill the requirement of food, these plants are called autotrophs, okay। Example, green plants. Green plants synthesize their food with the help of water, CO2 in the presence of sunlight. In the presence of sunlight, okay. In the presence of sunlight inside the chlorophyll. Inside the क्लोरोफिल, ओके। मीन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और CO2 की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनसाइड द क्लोरोफिल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। मींस ग्रीन कलर प्लांट मींस द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसकी वजह से है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। और यही क्लोरोफिल हेल्प करता है इसमें फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फूड बनता है, तो फूड में आखिरकार बनता क्या है, किस फॉर्म में फूड सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, चाहे यहाँ हेटेरोट्रॉफिक देख ले, फिर आगे डिस्कस करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। मीन्स वे पौधे जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं और वो अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी दूसरे एनिमल या प्लांट पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड किससे सिंथेसाइज करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की जब आप बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है? इनसाइड द लीव्स, पत्तियों के अंदर होती है, आप कह सकते हैं क्लोरोफिल। ये पत्तियों में भी कहाँ होती है? क्लोरोफिल के अंदर होती है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस जो है इसकी दो दो फेज, लाइट फेज और डार्क फेज। ठीक है, देखिए जब आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, और ये इस तरह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ऐसे ये भी जुड़े होंगे। इनको हम कहते हैं, ये होते हैं। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट फेज है ये होता है लेवली के अंदर। ठीक है, लाइट फेज किसमें होता है? लेवली में। और जो डार्क फेज है वो होता है ग्रीन हाउस में। ठीक है, लाइट फेज क्या है? फोटोसिंथेसिस का वो फेज जो लाइट की प्रेजेंस में होता है उसे हम कहते हैं लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो लाइट की एब्सेंस में होता है उसे हम कहते हैं डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? तो a process by which plant can synthesize their food with the help of CO2 and water in the presence of sunlight inside the chlorophyll. This process is called photosynthesis, and after photosynthesis, its food synthesized in the form of glucose. Okay. फोटोसिंथेसिस के बाद जो भोजन है, जो फूड है, वो किसकी फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस है, अच्छा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि जब आप देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, उसमें ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन गैस और निकलती है। ठीक है, और ऑक्सीजन सबको मालूम है, ऑक्सीजन क्या है? ये वो गैस है जो हम किसमें यूज करते हैं? रेस्पिरेशन में। ठीक है, it is the most important gas for life, या सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि हम इसे यूज करते हैं किसमें? रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये हेल्प करती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन या प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज? ठीक है, तो इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस light energy change into chemical energy. Okay, तो light energy थी, this light energy is stored in the form of chemical bond inside the glucose. जो light energy है, जो प्रकाश को आ रहा है सन से, जो सनलाइट थी, उसको चेंज कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, और वो किसमें स्टोर हो जाती है? ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसके जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उनमें वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, और यही एनर्जी जब हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो डाइजेशन के बाद जब एसिडेशन होता है या ऑक्सीडेशन होता है फूड का, तब यही एनर्जी हमें वापस मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, हमारी कोशिकाओं में जो एनर्जी निकलती है वो किसकी फॉर्म में निकलती है? सेल्स में एटीपी की फॉर्म में, और यही एनर्जी हमें वर्क करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है, हाउ मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग
फोटोसिंथेसिस समझो। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मीन्स लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर है लाइट इंटेंसिटी, सेकंड है नेचर ऑफ लाइट, थर्ड फैक्टर है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको एच2 और इसको लिखो सी, ठीक है। एंड लास्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो फैक्टर्स दे रखे हैं वो कौन से, लाइट इंटेंसिटी, नेचर ऑफ लाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए किसका क्या इफेक्ट है, लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट देखिए क्या। लाइट इंटेंसिटी जो है, द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनिशियली द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट समझो at higher light intensity the rate of photosynthesis is also reduced। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, पहले जब हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिनियरली बढ़ेगा, उसके साथ साथ बढ़ेगा। लेकिन एक टेम्परेचर के बाद मैंने कहा जब लाइट इंटेंसिटी को हम अत्यधिक बढ़ाएंगे, मीन्स द लाइट the at higher light intensity the rate of photosynthesis is drop, suddenly drop, ठीक है। एक जब अत्यधिक तापमान होगा तो उस टेम्परेचर पर जाकर के फोटोसिंथेसिस का रेट अचानक से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, समझो होता क्या है। ये है मान लो लीफ, लीफ में पहचान नहीं होगी किसकी लीफ, ठीक। इस लीफ में 3 पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। होता क्या है, द स्टोमेटा या द थ्री पोर्स हेल्प टू एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो स्टोमेटा है ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस, ओके, एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो किस किस में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ट्रांसपेरेंसी, समझो है क्या। तो ये जो 3-4 लाइट स्ट्रक्चर है, अगर इसको बाहर होना है तो इस तरह से बनेगा, और ये घिरे रहते हैं किससे, गार्ड से, ठीक है। ये होते हैं, इसे हम बोलेंगे स्टोमा, इसको बोलेंगे गार्ड से,
ठीक है। तो स्टोमेटा जो है ये गार्ड सेल से घिरे रहते हैं और जो बीच में ये छेद है इसको हम सिंगुलर स्टोमा या स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, ये करते क्या है, ये छेद यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी खोज से क्या होता है, हम सांस बाहर छोड़ते हैं और अंदर खींचते हैं। मीन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसेस हम किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नोज या माउथ, नॉर्मली नोज से करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये स्टोमेटा भी क्या करते हैं प्लांट में, ये गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। मीन CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इसके अलावा they help in transpiration, means they also lose the water in the form of water vapor। इसके अलावा ये स्टोमेटा से पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, और किसकी फॉर्म में होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। मींस इसमें इन स्टोमेटा से पानी को वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, टू रेगुलेट द इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है, अब होता क्या समझो, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा एक समय तक तो ये स्टोमेटा खुले जाएंगे। इनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट को कहां से अवेलेबल होगी, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन भी तो बढ़ेगा, वाटर लॉस भी तो बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बॉडी से वाटर उतना ही ज्यादा वेपराइज होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा और बाहर रिलीज होगा। तो क्या होगा, इससे पेड़ के अंदर पानी की धीरे धीरे कमी होने लगेगी और पत्तियां मुरझा जाएंगी, इसे कहते हैं विल्टिंग। ठीक है, पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। तो होगा क्या, पहले तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लाइट की अवेलेबिलिटी चाहिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जो मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लाइट भी आवश्यक थी, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होनी है। तो लाइट जितनी अच्छी मिलेगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उतना ही अच्छा होगा, मींस फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन होगा क्या कि एक समय के बाद जब लाइट बढ़ाते जाएंगे आप तो ट्रांसपायरेशन बढ़ता जाएगा और वाटर लॉस ज्यादा होने लगेगा। तो प्लांट इस वाटर लॉस को रोकने के लिए, प्लांट जो है अपने अंदर से इस होने वाले वाटर लॉस को रोकने के लिए स्टोमेटा को बंद कर देता है। ये स्टोमेटा हो जाएगा, ठीक है, क्लोज। और जैसे ही स्टोमेटा बंद होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो स्टॉप। जो गैसेज का एक्सचेंज हो रहा था, मींस अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो रिड्यूस, मींस फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया का रेट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ लाइट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लाइट। समझो लाइट की प्रकृति का क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेचर ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब आपने पढ़ा होगा लाइट को, जब आपको डिस्पर्जन पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में 6th क्लास में, ठीक है, तो वहां आपको बताया गया होगा कि लाइट जो है, सनलाइट जो है, इसे हम व्हाइट लाइट भी कहते हैं। व्हाइट लाइट is made up of 7 colors। याद आ रहा है वेव, ये बताया, मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो अब आप समझो, जब हमने आपको 6th क्लास में विजन पढ़ाया होगा तो बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है। तो जैसे मान लो ये दीवार है और यहाँ लगा हुआ है बल्ब और आप यहाँ खड़े हुए हैं, तो इस बल्ब से लाइट जाएगी, इस पे इंसिडेंट रे होगी, कोइंसाइड करेगी, मींस इससे टकराएगी, और आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस लाइट रे इज आल्सो रिफ्लेक्टेड।
ठीक है, ये इंसिडेंट रे इससे टकरा के वापस आएगी और वापस आने के बाद जब ये आपकी आंख पे आएगी, गिरेगी आकर के, तब ये इमेज फॉर्मेशन करेगी कहाँ, रेटिना पे। अगर हम यहाँ बीच में कोई ऑब्जेक्ट लगा दें तो अब ये लाइट रे इधर आएगी नहीं, और जब ये लाइट रे आएगी नहीं तो ये ऑब्जेक्ट अब आपको दिखेगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, इसका तात्पर्य ये होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट आपकी आंख पर गिरे ये आवश्यक है। जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे का कुछ देखना चाहें तो आप नहीं देख सकते जब तक उसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि लाइट हमेशा चलती है एक सीधी लाइन में। आपको बताया होगा नेचर ऑफ लाइट, जब पढ़ाई होगी आपको तो बताया होगा, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसी को हमने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखो होगा तो लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि उस रूम से आने वाली लाइट आपके दूसरे रूम में बैठे हुए आपकी आंखों पे नहीं गिर रही है, इसी वजह से आपको उस रूम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, अगर सामने रूम है और वहां से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है तो उस रूम के रखे हुए ऑब्जेक्ट आपको जरूर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये तो था विजन, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखाई देगा ये भी तो वैल्यूएबल है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, इस व्हाइट लाइट से कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ कलर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो लाइट इस पे गिरी, इससे जब रिफ्लेक्ट होगी लाइट तो इसमें 7 कलर नहीं होंगे, इनमें से कुछ कलर इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए होंगे। तो जो कलर एब्जॉर्ब हो गए वो आपकी आंख तक आएंगे नहीं, और जो बचे हैं वही आपकी आंख पे आएंगे, और जो रेटिना पे आंख पे गिरेंगे, आगे रेटिना पे जिस कलर के रेज आपकी फॉल होंगी आपकी रेटिना पे वही कलर आपको दिखाई देगा। क्योंकि जब मैंने आपको आंख पढ़ाई थी, आई पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था रेटिना में 2 तरह की सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। मैंने कहा था रॉड्स क्या करती हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करती हैं, ये प्रकाश को महसूस करती हैं कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, और कोन्स कलर को डिसाइड करते हैं। मीन्स कोन ये बताएंगे कि किस कलर की लाइट आ रही है, और रॉड ये बताएंगे कि लाइट आई या नहीं आई। अगर लाइट आई है तो रॉड इमेज बनाएंगे और कोन उस इमेज में कलरफुल फिल करेंगे, मीन्स कलर्ड इमेज बनाएंगे। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी केवल आपको वही कलर दिखाई देगा। इट मीन्स अगर हम ग्रीन कलर देखें, पत्तियों का रंग ग्रीन है, लीव्स का कलर कैसा, ग्रीन है, तो इट मीन्स ये क्या कर रही होगी, ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। मीन्स ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रही है, केवल इसको छोड़ के ग्रीन कलर को। जैसे अगर आपको फ्लावर रेड दिख रहा है, इट मीन्स उस फ्लावर ने सारे कलर से एब्जॉर्ब कर लिए, केवल किसको छोड़ के, रेड को छोड़ के। ठीक है, अगर पिंक दिख रहा है इसका मतलब उसने सारे कलर एब्जॉर्ब किए हैं, केवल इस तरह के कलर को छोड़ के जिनके कॉम्बिनेशन से पिंक कलर बनता है। ठीक है, तो कलर विजन हो गया। तो अब आप समझो कि इसका मतलब जो ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो किस तरह की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ग्रीन कलर। इट मींस ग्रीन कलर में तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। मींस ग्रीन कलर जो है, जो ग्रीन रेज है उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो सबसे अच्छी लाइट रे कौन सी है, तो ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड कलर रेज आर suitable for the process of photosynthesis. ठीक है, तो the blue and red region of the visible light spectrum are most effective for photosynthesis. If the light of some other color is made of fall on plant, the rate of photosynthesis decreases. अगर आप ब्लू और रेड के अलावा कोई दूसरी लाइट डालेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है, यदि ये कम होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और सही मायने में होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि यही दोनों फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूं, मींस पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लोअर्स द रेट ऑफ